नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन उत्तराखंड एपीएस में। जैसा कि आपको पता ही होगा, कंप्यूटर एग्ज़ाम की डेट आ गई है। जनवरी लास्ट वीक में परीक्षा शुरू होगी, तो उसकी आप तैयारी अच्छे से करें कंप्यूटर की। और ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट है और ये आपके लिए संडे टेस्ट होगा। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी डिक्टेशन लेकर आएँ। इससे हमको मनोबल मिलता है और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आपको अच्छी डिक्टेशन मिलने की उम्मीद रहती है। तो डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथ में चली जाती है। यह व्यवस्था ग्रामवासियों में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ये संस्थाएं भारत का भावी नेतृत्व तैयार करती हैं। विधायकों तथा मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिससे वे ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं से अवगत होते हैं। इस प्रकार गांव में उचित नेतृत्व का निर्माण करने और विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का भावी योगदान रहता है। पंचायती राज संस्थाएं केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय सभ्यताओं के भार से हल्का करती हैं। उनके माध्यम से ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। पंचायतें लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं। ये नागरिक को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं, साथ ही उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में मदद करती हैं। हमारी जनता इन संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत करीब पहुंच जाती है। जनता एवं शासन में परस्पर एक दूसरे की कठिनाइयाँ समझने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इससे दोनों में परस्पर सहयोग बढ़ता है, जो ग्रामीण उत्थान के लिए परम आवश्यक है। यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं लोगों की इच्छाओं तथा अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायती राज सही दिशा में एक प्रयास है। समाज में निम्न वर्ग के बहुत से लोग अब ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक जीवन में सक्रिय भाग लेने लगे हैं। इस पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण स्तर पर शक्ति संरचना को सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ सीमा तक परिवर्तित करने में भी योगदान दिया है, परंतु पंचायती राज की कुछ समस्याएं इसके विकास में बाधा उत्पन्न करती रही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सभी वर्गों की सहभागिता एवं पारदर्शिता होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की दृष्टि से विकास योजनाओं के लाभ का वितरण सभी लोगों में समान रूप से होना
चाहिए और कमज़ोर या गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं को कृषि सुधार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भूमि संबंधी नीतियों में परिवर्तन कर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ा वर्गों और निर्धन व्यक्तियों को कृषि हेतु भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। वर्तमान समय में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाया गया है। स्टॉप।